Hey guys, welcome back to my channel. For today's video, I'm going to create this beautiful wedding guest makeup look. If you have anyone in your circle getting married and you want to get ready for their wedding, then this video is going to help you a lot. मैंने कोशिश किया है कि आपको हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करूँ. I was supposed to film this video way before, but it's better late than never. So yeah. Without talking much, let's get into the video. Okay guys, I'm done with my skincare. Let's start with primer. For primer, I'm using this L'Oreal Base Magic Primer. मैं इसको सिर्फ मेरे पोर एरियाज पे कॉन्सेंट्रेट करने वाली हूँ. मेरे टी जोन पे एंड इस रीजन पे मुझे बहुत सारे पोर्स है, मैं सिर्फ वहीं पे उसको कॉन्सेंट्रेट करने वाली हूँ. ये प्राइमर को सेट होने देते हैं, तब तक हम आई मेकअप की तरफ बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम आईब्रो से स्टार्ट करते हैं. तो फॉर आईब्रो आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड अल्टीमेट ब्राउ किट इन द शेड ऐश ब्राउन. तो इसमें दो शेड्स है. मैं लाइटर शेड यूज करके मेरे आईब्रोज को फिल इन करती हूँ. मैं आईब्रोज पे ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ. मैं सिर्फ जो भी स्पार्स एरियाज है उनको फिल इन करती हूँ एंड जस्ट आईब्रोज को डिफाइन करती हूँ. इस आईब्रो पे मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा बिकॉज ये आईब्रो पे एक एंगल है, इस आईब्रो में कर्व है, तो मैं वो एंगल देने की कोशिश करती हूँ. अब एक क्लीन स्पूली लेके मैं बस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली. अब ये वैक्स लेके मैं मेरे आईब्रोज को सेट करूँगा. उसी स्पूली में लेके बस आईब्रोज को सेट करूँ. Okay guys, the eyebrows are done. Let's start with eye makeup. Let me quickly prep my eyelids using this NYB concealer. And I'm going to set that concealer in place using my Maybelline Fit Me Loose Powder. My lips feel very dry guys, so I'm going to apply a bit of lip balm. This is the Nivea Cherry Color. Let's go for eyes. I'm going to go for this palette. This is the Makeup Revolution Reloaded palette in the shade Neutral 3. Let's start with this shade and put this in our face. क्रीज में अप्लाई करके उसको धीरे धीरे ब्लेंड करेंगे. तो मैं मेरे ब्रश को लोड कर दूँ, टैप ऑफ द एक्सेस एंड अगेन थोड़ा सा ब्रश को लोड किया, फिर से टैप ऑफ द एक्सेस एंड मैं इस शेड को मेरे क्रीज में डिपॉजिट एकदम लाइट हैंडेडली कर रही हूँ. मैं आउटसाइड से स्टार्ट करके धीरे धीरे उसको इनसाइड की तरफ लेके आएंगे. बहुत लाइट हैंडेडली करो गाइस, बिकॉज अगर आप ज्यादा प्रेशर डालोगे ना तो प्रोडक्ट एक जगह पे बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा, फिर ब्लेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. आई एम होल्डिंग द ब्रश एट द टिप, मतलब बहुत कम प्रेशर लगेगा इसके लिए एंड इसको धीरे धीरे ब्लेंड करेंगे. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ब्लेंड करना है. इफ यू वांट आप इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में भी ब्लेंड कर सकते हो एंड आपको हार्श लाइंस नहीं चाहिए एंड धीरे धीरे ब्लेंड करना है. ऐसा नहीं है कि हार्श लाइन दिख रहा है तो वहां पे विगरसली ब्लेंड करोगे, नहीं. बी जेंटल एंड आराम से ब्लेंड करो. हार्श लाइन दिख रहा है तो उसके ऊपर एकदम लाइट हैंडेडली आप ब्लेंड करोगे ना तो शैडो आराम से ब्लेंड हो जाएगा. सो वी हैव समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे मेरे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है एंड एज आई गो टूवर्ड्स माई इनर कॉर्नर प्रोडक्ट कम होते गया है. नाउ आई वांट टू बिल्ड अप दिस शेड. थोड़ा सा उसको मुझे और डीपन करना है तो मैं सेम प्रोसेस को रिपीट करने वाली हूँ. लाइक आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा लगाया एंड धीरे धीरे मैं उसको इनर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड करूंगी. एंड ये हार्श लाइन को मैं थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी. ओके, ये होने के बाद मुझे मेरा जो आई सॉकेट है उसको डीप करना है. उसके लिए मैं एक छोटा सा ब्रश लूंगी जो ऐसा पैकिंग सॉर्ट ऑफ ब्रश है, और यू कैन यूज स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रशेस लाइक दिस. तो आपको क्या करना है, छोटा सा ब्रश लेना है क्योंकि मुझे एग्जैक्टली उस सॉकेट पे डिपॉजिट करना है. सो मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू टेक अ शेड विच इज वेरी डीप लाइक दिस एंड इसको मैं मेरे ब्रश पे लोड करूंगी समथिंग लाइक दिस. बहुत ज्यादा नहीं ले रही हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा करके ये काम करूंगी. अगर आप बहुत ज्यादा लोगे ना तो एक वियर सा मेस क्रिएट करेगा, तो उसको क्लीन करते करते या फिर उसको ब्लेंड करते करते आपको बहुत टाइम लगेगा. तो थोड़ा थोड़ा करके लेंगे एंड ये इसको मैं
एग्जैक्टली मेरे क्रीज के यहाँ पे डिपॉजिट करूँ, एग्जैक्टली मेरे आई सॉकेट पे, इसलिए मुझे प्रिसाइज ब्रश चाहिए था। सो ये थोड़ा सा ऐसे डीप लगेगा, इट फील्स लाइक मेरा आई का ही वो डेप्थ है। एंड अगर आपको डेप्थ कम लग रहा है तो आप धीरे धीरे उसको बिल्ड अप कर सकते हो। You can use a deep dark chocolate brown shades for this। अगर मेरे आई शेप पे ऐसा डेप्थ को मैं अगर उसको डिफाइन कर दूं तो बहुत अच्छा लगता है इसके लिए। नाउ आई एम गोइंग टू स्विच अप टू द प्रीवियस ब्रश जिससे हमने क्रीज कलर को ब्लेंड किया था। आई एम गोइंग टू जस्ट क्लीन द ब्रश। एक मेरे पास माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, मैं उसी से क्लीन कर रही हूँ, आप टिश्यू से भी क्लीन कर सकते हो। एंड अब मैं क्या करने वाली हूँ, दोनों शेड्स को एक दूसरे के साथ ब्लेंड करने वाली हूँ। मतलब मैं यहाँ पे जस्ट एक विथ वेरी लाइट हैंड इसको ब्लेंड करूँ। I don't want to mix both the shades, but at the same time I don't want any harshness. Don't worry guys, अगर ये सब बाहर जाता है तो चलेगा, हमने अभी तक बेस नहीं किया है, we can clean it up। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मेरा outer V को अच्छे से deepen करने वाली हूँ। So what you can do is you can go for a black बहुत अच्छे से outer V को deepen करेगा। और you can mix this black with this shade अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो। So I'm going to do the same thing। मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ये शेड लेने वाली हूँ एंड उसको ब्लैक के साथ मिक्स करने वाली हूँ। तो मुझे एक काइंड ऑफ चॉकलेट ब्राउन सॉर्ट ऑफ शेड मिला है, इसको मैं आउटर वी पे डिपॉजिट करने वाली हूँ। ये पार्ट जितना डीप लगेगा उतना आई लुक बहुत ब्यूटीफुल लगता है। सो मैं यहाँ पे कलर को सिर्फ स्टैम्प कर रही हूँ एंड अगेन आई एम होल्डिंग द ब्रश वेरी फार फ्रॉम द ब्रिसल्स सो दैट मेरा बहुत ज्यादा कलर एक साथ डिपॉजिट ना हो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्टैम्प कर रही हूँ, ब्लेंड हम बाद में करेंगे। सिर्फ मेरा जहाँ पे हम अगर विंग आईलाइनर ड्रॉ करते तो जहाँ पे विंग बनाएंगे ना उसी रीजन पे मैं उसको डिपॉजिट करूँगी, समथिंग लाइक दिस। अब हम वी विल स्विच टू द प्रीवियस ब्रश जिससे हमने क्रीज को ब्लेंड किया एंड इस शेड को हम फिर से ब्लेंड करेंगे। ये जो ब्लैक हमने डिपॉजिट किया राइट हैंडेडली ब्लेंड करेंगे, बहुत ज्यादा विगरसली नहीं करेंगे। अभी मुझे और डेप्थ चाहिए तो आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। हम धीरे धीरे उसको इंटेंसिफाई करेंगे। डार्क कलर एक साथ अगर आप डिपॉजिट करोगे तो ब्लेंड करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। स्विचिंग टू द प्रीवियस ब्रश जिससे हमने क्रीज कलर को ब्लेंड किया था, आई एम ब्लेंडिंग इट विथ माय, आई एम ब्लेंडिंग द हार्श एजेस। इट्स ओके अगर यहाँ पे बाहर गया है तो आई क्लीन इट अप लेटर। ब्लैक आई शेडो यूज किया मतलब इट्स गोइंग टू क्रिएट अ मेस, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट अ मेस। तो डोंट वरी, हम उसको क्लीन कर लेंगे। उसको मैं थोड़ा सा अंदर तक लेकर आ रही हूँ, थोड़ा सा। ओके, ये अभी बहुत मेसी लग रहा है पर ट्रस्ट मी थोड़ी देर में बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। सो इनर हाफ की बात करते हैं। सो इनर हाफ के लिए यू हैव टू ऑप्शंस। आप आइदर शिमर लगा सकते हो या फिर ग्लिटर लगा सकते हो। सो मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू टेक अ फ्लैट ब्रश लाइक दिस। मैं थोड़ा सा शिमर लेने वाली हूँ इस पे एंड I'm going to take my setting spray। मैं इसको थोड़ा सा इससे डैम्पन करूंगी, वेट नहीं, थोड़ा सा बस एवर सो स्लाइटली लगाऊंगी। ये क्या करेगा, मेरा जो भी शिमर है उसको बहुत इंटेंसिफाई करेगा। तो मैं क्या करने वाली हूँ, उसको सिर्फ इनर हाफ पे लगा दूंगी। और मैं उस शिमर को मेरे क्रीज के स्टार्ट पोजीशन से ही डिफाइन करना स्टार्ट करूंगी सो दैट वो थोड़ा सा कट क्रीज वाला इफेक्ट दे बट विदाउट कट क्रीज। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। मुझे ये शिमर और ये आउटर वी के बीच में एक और शिमर लगाना है। सो आई एम गोइंग टू स्विच अप माई ब्रश। आई एम गोइंग टू टेक दिस शिमर, गोल्डन शिमर, एंड मैं इसको ब्रश पे पहले लोड करूंगी एंड देन आई विल वेट माई ब्रश, आई विल डैम्पन माई ब्रश समथिंग लाइक दिस एंड मैं उन दोनों के बीच में इस गोल्ड को लगाऊंगी सो दैट वो थोड़ा सा ऐसे ओम्ब्रे इफेक्ट आए। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, वी आर गोइंग टू स्विच आवर प्रीवियस ब्रश। वी आर गोइंग टू टेक द प्रीवियस शेड जिसे हमने
इनर हाफ में लगाया और उसको मैं अब जो गोल्ड लगाया था मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा इस पोजीशन पे लगाने वाले, लाइक वो गोल्ड और ये शेड को दोनों को ब्लेंडेड दिखाने के लिए मैं उसके ऊपर ही इनको लगाने वाली। अभी इट्स लाइक दे लुक लाइक वो पिंक सॉर्ट ऑफ शेड से गोल्डन शेड निकल रहा है, समथिंग वैसा दिखता है। तो मैं आई मेकअप के लिए सिर्फ इतना ही करने वाली हूँ। मुझे एजेस को डिफ्यूज करना है वो बाद में करूंगी, बट आई एम गोइंग टू स्विच अप टू माई बेस। तो अब मैं कलर करेक्शन से स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, ये कलर करेक्टर के ऊपर हम फाउंडेशन लगाएंगे, बट उससे पहले क्योंकि गाइस इट्स अ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, वी वांट एवरीथिंग ग्लोइंग, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस पैलेट। दिस इज द मेकअप रेवोल्यूशन अल्ट्रा स्ट्रोक पैलेट। आई एम गोइंग टू टेक दिस फर्स्ट शेड एंड इसको मैं मेरे यूजुअल हाईलाइटिंग एरिया पे लगाने वाली हूँ, सो दैट मुझे हाईलाइट फ्रॉम विद इन जैसा इफेक्ट मिले। नो डाउट मैं तो हाईलाइटर लगाऊंगी, बट स्टिल, एंड मैं इसको मेरे फिंगर से ही ब्लेंड करने वाली हूँ। And I'm just blending it with my sponge. Let's move on to our foundation. For foundation, I'm using this PAC HD foundation. मैं थोड़ा सा 1.5 पम्प मेरे हाथ के पीछे ले रही हूँ। उसको थोड़ा सा मैं वार्म अप करूंगी एंड मैं मेरे फेस पे लगाऊंगी। मैं एक डैम्प ब्यूटी स्पंज ले रही हूँ एंड मैं मेरे फाउंडेशन को ब्लेंड आउट करूंगी। आप ब्रश भी यूज कर सकते हो, बट मुझे स्पंज ज्यादा पसंद है। जो फिनिश स्पंज देता है वो मुझे बहुत पसंद है, इसके लिए मैं हमेशा स्पंज प्रेफर करती हूँ। मैं थोड़ा सा और फाउंडेशन लेने वाली हूँ, जस्ट हाफ अ पम्प, थोड़ा सा मेरे नेक पे लगाने वाली हूँ एंड थोड़ा सा अंडर आई एरिया के यहाँ पे, बिकॉज वो ऑरेंज कवर नहीं हुआ है, एंड थोड़ा सा अपर लिप एरिया। ओके गाइस, अब हम आगे बढ़ते कंसीलर की तरफ। सो कंसीलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ शुगर का कंसीलर इन द शेड 45 कॉन कलर। मैं इस कंसीलर को भी मेरा वही ब्यूटी स्पंज से ब्लेंड करने वाली हूँ। ये मेरे लिए हाइलाइटिंग कंसीलर है, थोड़ा सा मेरे स्किन टोन से लाइट शेड है। इसको मैं पर्पसली एक एंगल में ब्लेंड कर रही हूँ, सो दैट मेरे वो जो आई शेडो में जो भी मिस्टेक थे वो सब अब यहाँ पे कवर हो गए। Now I have that perfect depth and also a beautiful wing going on. Now before we set our face, मुझे cream contour करना है, so I'm going to use this Sugar Face Forward Contour Stick and मैं इसको मेरे usual contouring region पे लगा के blend करना है। इसको भी मैं वही स्पंज से blend out करने वाली हूँ। Contouring is done. Now I'm going to set my face using the same sponge. मेरा Fit Me Loose पाउडर ले रही हूँ मैं, एंड मैं पूरा फेस नहीं सेट करने वाली हूँ गाइस, बिकॉज मेरा ड्राई स्किन है। तो मैं सिर्फ मेरे कंसीलर को सेट करने वाली हूँ। जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया है एंड जहाँ पे चांसेस है कि वो क्रीज होगा वहीं पे मैं सेट करने वाली हूँ। ओके गाइस, वी आर ऑलमोस्ट डन विद आवर फेस। हमारा सिर्फ अभी ब्लश बाकी है, सो आई एम यूजिंग दिस ऑस्ट्रेलिस शो सम चीक ब्लश। मैं थोड़ा सा ब्लश लेके मैं मेरे चीक पे लगा रही हूँ। मैं इसको मेरे टेम्पल्स की तरफ लेके जाती हूँ, बिकॉज वो थोड़ा सा लिफ्टेड लुक देता है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है।
गाइस ब्लश जब भी लगाते हो ना तो थोड़ा सा ज्यादा लगा लो, बिकॉज ब्लश इज द फर्स्ट थिंग दैट्स गोइंग टू वैनिश। तो ब्लश लगा के व्हाट आई ऑलवेज डू इज आई एम गोइंग टू टेक द स्पंज जिससे मैंने फाउंडेशन कॉन्टूर सब कुछ ब्लेंड किया था, एंड उसको मैं बस थोड़ा सा इसके ऊपर ब्लेंड करूंगी सो दैट वो मेरे स्किन के साथ ब्लेंड हो जाए। ओके गाइज, लेट दिस थिंग सेट अ बिट। तब तक हम अपना आई मेकअप कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आई लाइनर से। सो आई लाइनर के लिए यू कैन यूज एनी आई लाइनर यू वांट। अगर आप थोड़ा सा फैंसी चाहते हो, आप ऐसे लिक्विड आई शेडो को ही एज आई लाइनर लगा सकते हो, वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। बट आई एम गोइंग टू गो फॉर माई ब्लैक आई लाइनर, माई क्लासिक ब्लैक आई लाइनर। तो इससे यूज करके मैं एक विंग ड्रॉ करने की कोशिश करने वाली हूँ। सो विंग के लिए ऑब्वियस है कि आपको बहुत सारा प्रैक्टिस लगेगा एंड मिस्टेक करने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। तो एक्चुअली मुझे आईलाइनर पहले ड्रॉ करना चाहिए था, बट मुझे लग रहा था मैं कुछ तो भूल रही हूँ, बट मुझे अभी याद आया कि मैं आईलाइनर भूल रही हूँ। सो जो हमने शेप दिया है उसी को फॉलो करके मैं आईलाइनर ड्रॉ करने वाली हूँ। Now the task is to match this with this. I'm going to go for my kajal. For kajal, I'm using this Nykaa I Am Smoky kajal. And मैं उसको मेरे विंग के साथ कनेक्ट करूँगा. Now I'm going to take my eyeshadow palette. इस शेड को मेरे लोअर लैश लाइन के जो काजल है उसको स्मज आउट करने के लिए यूज करते हैं. Now I'm going to take this shimmer itself in my finger and इसको मैं मेरे lower lash line में लगाना. First half को something like this. It looks very pretty guys. ये complete लगता है इसके लिए. Now I'm going to melt down everything using my makeup fixer. This is a L'Oreal Infallible makeup fixer. And using my sponge, I'm going to just push the product in. Let's go for mascara guys. For mascara, I'm going to go for this Maybelline Total Temptation mascara. मैं एक कोट लगा के I'm going to let it sit, let it dry down. उसके बाद मैं दूसरा कोट लगाऊंगी. Let this mascara dry guys. तब तक हम highlighter लगा लेते हैं. I'm going to go for this Makeup Revolution Vintage Lace palette, and I'm going to mix all the 4 shades. अब मैं वही स्पंज लेके मेरा हाइलाइटर को थोड़ा सा ब्लेंड करने वाली हूँ. लेट्स गो फॉर लिपस्टिक. गाइस, लिपस्टिक इज टोटली योर विश. आपको जो पसंद है वो आप लगा सकते हो. आपको न्यूड लिपस्टिक पसंद है, आप न्यूड लिपस्टिक लगा सकते हो. आपको रेड लिपस्टिक पसंद है, आप रेड लिपस्टिक लगा सकते हो. यू कैन गो फॉर एनी लिपस्टिक यू वांट. सो आई एम गोइंग टू गो फॉर दिस लिपस्टिक. दिस इज प्रीटी मच न्यू इन माय कलेक्शन. दिस इज द कलर बार किस प्रूफ लिप स्टेन. The shade is really pretty. I mean the shade Pricey Affair. ये लुक के साथ कोई भी लिपस्टिक अच्छा दिखेगा. And now it's time for the second coat of mascara. I'm going to highlight my inner corner and my brow bone using this highlighter like. So yeah guys, that is the finished look. I'll change my clothes, I'll put on some jewelries and I'll be right back. So yeah, that's all for this video guys. I really love the way it turned out. I really love the eyes, makeup. मैंने outfit change किया है, jewelry पहना है, बिंदी लगाया है, I have my bangles on. So yes, with this we come to the end of this video guys. If you found it helpful or if you enjoyed watching it, do give this video a big thumbs up. Subscribe to the channel guys, it's free. Hit the bell icon so that you get notifications. You can also follow me on Instagram. I'll see you guys very soon. Until then, bye.